सास ससुर गुरु सेवा करे सास ससुर गुरु सेवा करे पति रूप लखी आयु से आयुष रे पति रूप लखी आयु सास ससुर गुरु की सेवा करना और पति की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि पति परमेश्वर होते हैं, पति देव होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पति अभिमान में भूले कि अपने तो हो गए थे। पत्नी पतिदेव 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 करके हाथ जोड़ती रहे और पतिदेव अभिमान में फूलते रहे कि अपने तो हो गए थे। बोले फिर घर नहीं चलेगा। मैं सीधी सी भाषा में कहता हूँ, गाड़ी में एक तरफ स्कूटर का पहिया लगा दे और दूसरे तरफ बोले ट्रैक्टर का, तो चलेगी गाड़ी, पता नहीं किस गड्ढे में जाके गिरेगी। इसी प्रकार पत्नी पतिदेव को पतिदेव 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 करे और पति अभिमान में फूले कि हम तो हो गए थे, फिर ये गृहस्थी रूपी गाड़ी भी नहीं चलने वाली है। नहीं तो मैं कहा करता हूँ, एक भाई साहब की नई नई शादी हुई, उसने सोचा अभी से इसको बस में रखूं, नहीं तो बिगड़ गई तो कहना नहीं मानेगी। इसलिए जब कभी भी उसे नहाना हो तो वो जोर से चिल्लाता, जल्दी से पानी गर्म करके दे, नहीं तो वो चुप हो जाए। अब पत्नी बेचारी घबराती, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा, हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, खोपड़ी फोड़ेगा, पता नहीं। सब काम छोड़कर तुरंत गर्म पानी करके देते तो पति को लगा ये मंत्र तो बहुत बढ़िया है, तुरंत 1 मिनट में पानी मिल जाएगा। अब वो रोज कहने लगा, जल्दी से पानी गर्म करके दे, नहीं तो वो चुप हो जाएगा। पत्नी घबराती, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा, हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, पता नहीं। सब काम छोड़कर पहले उनको पानी गर्म करके देती, पर ये रोज बोलने लग गया। अब पत्नी सोची ये तो मेरे को परेशान कर देगा, इसकी तो ये आदत पड़ गई, ये तो रोज बोलने लगा, इसकी ये आदत तो छुड़ानी पड़ेगी, ये तो मेरे को परेशान कर देगा। अब आज वो झाड़ू निकाले थी, झाड़ू लगा रही थी, तो हाथ में झाड़ू है और तब तक पतिदेव रोज की भांति बोल पड़ा, जल्दी से पानी गर्म करके दे, नहीं तो पत्नी बोली, नहीं तो क्या करेगा, बोल कुछ नहीं, ठंडे पानी से नहा। हाथ में झाड़ू था, झाड़ू थी, झाड़ू लगाया जाता, बुहार रही थी, और तब तक वो बोल पड़ा, जल्दी से पानी गर्म करके दे, नहीं तो वो झाड़ू लेकर सामने आ गई, नहीं तो क्या करेगा, बोल कुछ नहीं, ठंडे पानी से नहा लेगा, क्या करेगा। फिर अक्ल ठिकाने पे आएगा हैं आपको नहीं आपकी तो प्रशंसा कर रहा हूँ। पतिदेव नहीं, इसकी बारी आएगी तो उनकी भी कहेंगे। ये रामायण तो भैया रेडीमेड कपड़े की दुकान है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसकी बारी आएगी सबकी बारी। पत्नी अगर पति को देव माने तो पति का भी कर्तव्य पत्नी को देवी माने, और देवी माने क्या, ये तो देवी है। ये माताओं के लिए जो पत्र लिखा आता है उसमें लिखा होता है, ये पत्र सावित्री देवी को मिले, सुमित्रा देवी को मिले, कमला देवी को मिले, विमला देवी को मिले, लेकिन भाइयों के लिए कभी लिखा आया ये पत्र श्यामलाल देवता को मिले या रामलाल देवता को मिले, नहीं आता, माताओं के लिए आते हैं। तो माँ सुने ना जी कहते कि सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रूप लखी आयु सरे, पति रूप शिक्षा दी है। महाराज जनक पालकी मंगाए,
और उसमें बेटे को बैठा करके और विदा कर रहे हैं। महाराज दशरथ चारों पुत्र वधु को लेकर के अवध की ओर अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। धीरे धीरे चलते चलते 4 दिन में अयोध्या पहुंचे हैं। माताएं आरती सजाई, पुत्र और पुत्र वधु को उसकी आरती उतारी है। सुत बिलो की हरे की आरती उतारिए। बोलिए रामचंद्र भगवान। उसके पश्चात अब सभी माताएं चाहती है कि मैं पहले बहू का मुख देखूं। पुराने समय में पुराने समय में जब बहू ससुराल आती थी ना, तो वो घूंघट में आती थी। घूंघट समझ, घूंघट ही बोलते हैं, घूंघट। पुराने समय में बहू ससुराल आती थी तो घूंघट में आती